नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद जानकारी खोजने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परप्लेक्सिटी एआई की। एक ऐसा नाम जो गूगल जैसे दिग्गज को भी टक्कर दे सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां गूगल करना एक पुरानी कहावत बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है, ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। यहाँ एंट्री होती है एक नए एआई टूल की। ये सिर्फ सर्च नहीं करता, ये सोचता है। मतलब ये आपको लिंक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थमा देता, बल्कि आपके सवाल को समझता है और सीधा सटीक जवाब तैयार करके देता है। ये सिर्फ सर्चिंग नहीं, ये तो आपके लिए असल में रिसर्च कर रहा है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम लिंक्स के जाल से निकलकर सीधे एक जवाब तक पहुंच रहे हैं और इस क्रांति में परप्लेक्सिटी एआई का क्या रोल है। अच्छा, हम सबने ये तो किया ही है ना? गूगल पर कुछ पूछा और सामने 10 नीले लिंक्स की लाइन लग गई। असली काम तो यहीं से शुरू होता है, जवाब खोजने की मेहनत हमारी। मतलब पहले सवाल सर्च करो, फिर एक के बाद एक कई टैब खोलो, फिर हर एक को पढ़ो, उनमें दी गई जानकारी को कंपेयर करो और फिर जाके कहीं अपना जवाब तैयार करो। कितना लंबा और थकाऊ प्रोसेस है ये। लेकिन परप्लेक्सिटी एआई ये इन सारे स्टेप्स को हटा देता है। ये सारी मेहनत खुद करता है और आपको सीधे वही जवाब देता है जो आप ढूंढ रहे हैं, तुरंत। तो ये गूगल से अलग कैसे है? ये आपको एक क्लियर समरी देता है, किसी टॉपिक के फायदे और नुकसान लिस्ट कर देता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये आपको वो सारे सोर्स लिंक्स भी देता है जहां से उसने जानकारी उठाई है। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। और बेस्ट पार्ट, कोई एड्स नहीं, कोई फालतू का स्क्रॉलिंग नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फ़ोन में ही आपका पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट बैठा हो। एक ऐसा असिस्टेंट जो सेकंडों में पूरे इंटरनेट पर रिसर्च करके सारी जानकारी को इकट्ठा करके आपके सामने एक साफ सुथरी रिपोर्ट रख दे। परप्लेक्सिटी एआई बिल्कुल यही काम करता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इसे इतना पावरफुल बनाती है, और ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों टेक की दुनिया में लोग इसे गूगल किलर तक कह रहे हैं। तो इसके पीछे का सीक्रेट है एजेंटिक एआई। अब ये क्या है? ये एआई का अगला लेवल है। ये सिर्फ आपके कमांड का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक एजेंट की तरह आपके इरादे को समझता है और उस काम को पूरा करने के लिए खुद ब खुद एक्शन लेता है। मतलब ये आपके लिए सोचता भी है और काम भी करता है। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी पहले से ही लोगों के काम करने का तरीका बदल रही है। स्टूडेंट्स इसे घंटों की रिसर्च बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स नए आइडियाज़ के लिए इस पर निर्भर हैं, और डेवलपर्स तो कोडिंग की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बातों से तो सब ठीक है, पर असल में ये कैसा परफॉर्म करता है? चलिए एक काम करते हैं, परप्लेक्सिटी और गूगल का आमना सामना करवाते हैं। हमने दोनों से एक ही सवाल पूछा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और सवाल था, चैट जीपीटी और जेमिनी में से कौन बेहतर है? हमने ये सवाल जानबूझकर चुना क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिस पर बहुत अलग अलग विचार हैं। तो देखते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म्स ने इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। गूगल ने हमेशा की तरह हमें आर्टिकल्स और लिंक्स की एक लिस्ट दे दी, लेकिन परप्लेक्सिटी एआई उसने कुछ ही सेकंड्स में एक प्रॉपर समरी, एक नतीजा और साथ में 5 सोर्सेस के हवाले के साथ एक साफ सुथरा जवाब दे दिया। मतलब समय और मेहनत दोनों की जबरदस्त बचत। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि गूगल का जमाना गया। अगर आपको बहुत गहराई से कुछ खोजना है, ताज़ा खबरें चाहिए या किसी बहुत ही खास टॉपिक पर जानकारी चाहिए, तो गूगल आज भी बेस्ट है। पर हाँ, जब बात आती है जल्दी रिसर्च करने की, सीधे जवाब पाने की, तो परप्लेक्सिटी एआई एक असली गेम चेंजर है। तो ये सिर्फ एक और ऐप की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बड़े बदलाव की। ये बदलाव है जानकारी तक पहुंचने के हमारे पूरे तरीके में। ये एक नए ऐप से कहीं ज़्यादा है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करते हैं। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जानकारी को खोजना नहीं, बल्कि उससे सीधे पूछना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लोग वेब पे सर्च नहीं करते, बल्कि सीधे वेब से सवाल पूछते हैं। जहां कीवर्ड्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस वेब से ऐसे बात करो जैसे किसी एक्सपर्ट से कर रहे हो, और जवाब हाजिर। और ये तो बस शुरुआत है। अगला कदम क्या है?
AI एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो हमारे लिए ऑटोमेटिकली ब्राउज करेंगे, चीज़ों को कंपेयर करेंगे और शायद हमारे लिए शॉपिंग भी कर देंगे। सोचिए कितनी कमाल की चीज़ होगी ये। तो सवाल ये उठता है, क्या एक दिन सर्च करने का एक्शन पूछने के एक्शन से रिप्लेस हो जाएगा? क्या सर्च शब्द ही पुराना पड़ जाएगा? ये सोचने वाली बात है। इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।